नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लिए लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि स्थान में चंद्रमा 4 तारीख की शाम से लेकर 6 तारीख की रात्रि अंतराल तक यहाँ मंगल प्रदान राशि में ही रहने वाले होंगे, जो इनका नीचस्थ राशि आधार हो जाता है। तो वहीं इन दिनों के लिए ग्रहण दोष भी बनेगा। हालांकि केतु की स्थितियां इस वर्ष पर्यंत ही यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही चलने वाली है, किंतु आप ये देखिए हमेशा ही ये ग्रह वक्री चलने वाले होते हैं और केतु जो कि मंगलवत फल करते हैं, मंगल के राशि स्थान में ही चलायमान है। तो वहीं जो थर्ड हाउस की अप्रोच है, यहाँ आप देखिए कि द्वितीयेश और पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में नीचस्थ हैं, किंतु समग्रह शनिदेव के साथ में है और पराक्रम भाव में है। यहाँ शनिदेव की स्थितियां पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में ही, चतुर्थ भाव में कुछ दिनों के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। हालांकि भौतिकता के अधिपति चतुर्थ भाव के अंदर व्यक्ति के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने वाले होते हैं और 17 मार्च 2021 तक शुक्र की स्थितियां अपने मित्र के यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में ही रहने वाली है। बुध की अप्रोच यहाँ पर 11 मार्च के बाद से रहेगी, किंतु इनके परिणाम यहाँ इतने बेहतर नहीं माने जाते हैं। सूर्यदेव 14 मार्च के बाद से हृदय भाव से निकलकर यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि देव गुरु बृहस्पति का राशि स्थान भी है। सप्तम भाव में अंगारक बना रहेगा, तो वहीं षष्ठेश और राशि भाव के अधिपति मंगल यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे और वहां पर भी आप देखें कि शत्रु राशि स्थान में राहु के साथ रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये जो एक स्पेसिफिक कंसर्न है, इसको गृहस्थ और व्यापार के आधार पर ज़्यादा तवज्जो देकर समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम यदि शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ, तो आप देखिए कि आपका आत्मविश्वास तो निरंतर तौर पर बना रहेगा, किंतु ये ओवर कॉन्फिडेंस की ओर नहीं जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। व्यक्ति कई बार जब पूरी ऊर्जा में होता है, एग्रेशन के अंदर होता है, ऐसे कमिटमेंट कर जाता है जिसका एक तरह से आधार उसके पास में होता ही नहीं है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में चलते हुए, नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए कमिटमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है और वो आपको ऐसे कमिटमेंट की ओर लेकर जाना चाह रहा है, वर्बल या जो भी मेल के ऊपर दिए जाने वाले या रिटर्न कमिटमेंट होते हैं आपके ऑफिस कल्चर में, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक बात है। तो वहीं इस बात को भी आप नोटिस करके चलने वाले यहाँ पर रहें कि आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर यहाँ पर लोगों का सहयोग प्रमुखता के साथ में मिलने वाला होगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी आप यहाँ पर रखने से बचिएगा। तो एक बात और ध्यान रखें कि लंबे समय से अटके हुए कामकाज, जो कि कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटक रहे थे या फिर हम ही अपने भीतर ऐसे संशय को जन्म दिए हुए थे कि कामकाज के अंदर हम एक तीव्रता को लेकर आ ही नहीं पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को देने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में फैसिनेशन के साथ किसी भी चेंज से बचिएगा, किंतु सिस्टमेटिक पोजीशन में 2 से 3 राउंड के इंटरव्यू हो चुके हैं, उसके बाद में आपके सामने अब एक तरह से डिस्कशन की पोजीशन आती है, तो वहां पर हतोत्साहित भी नहीं हो, वहां पर खुद को जरूर आप अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हो, अप्रोच में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिए कि धनेश की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से प्रमुख तौर के ऊपर आपके लिए यहां पर लिक्विडिटी का राइज होना, व्यापारिक जीवन के अंदर और उसमें भी भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलना, ये पूरा ही चक्र यहां सामने निकल कर आता है। एक और बात यहां वर्णन में स्पष्ट करता हुआ चलूं कि आपको कुटुंबीजनों के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट
डेवलपमेंट होगी। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि एक बार जब व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ हो गया तो हम अब उसी लाभ को सहेज कर आगे आने वाले टाइम के डिसीजन लेते चले जाएं। ये भी एक निर्णायक प्रवृत्ति है। यहां इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर भले ही प्रमोशन का वो बेस नहीं मिले, किंतु आपको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। तो आगे आने वाले महीनों के अंदर जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में होंगे, यहां की गई मेहनत आपके लिए फलाफल के आधार पर फाइनेंशियल गेन को भी लेकर आएगी, किंतु यहां आप रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं अब चर्चा यदि मैं तृतीय भाव की तरफ लेकर आता हूं तो आप ये देखिएगा कि यहां आपके लिए जो प्रमोशन संबंधी बेस होते हैं उससे बहुत ज्यादा सरोकार आप नहीं रखें। यहां कोई भी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैनेजमेंट आपको लेकर चलना चाह रहा है तो उसके साथ में चलें। ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे स्टेटमेंट देने से आप बचिएगा कि कामकाज तो हमसे करवाया जाता है, जिम्मेदारियां दे दी जाती है, किंतु जब अर्थतंत्र में लाभ की बारी आती है तो वहां पर हम बहुत पीछे होते हैं, इंक्रीमेंट कुछ भी विशेष नहीं मिल पाता। ऐसी बातों से खुद की दूरी बनाकर रखें, सहर्ष स्वीकारोक्ति दें अपने कामकाज में। आप देखिएगा कि जब बृहस्पति कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे अप्रैल के समय अंतराल से, भले ही अतिचारी होकर हों, आपके लिए बेनिफिट निकल कर आएंगे। यहां आप चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन नहीं बनेगा, उस लेवल का गेन नहीं है, किंतु फिर भी परिवर्तन की स्वीकारोक्ति को अपने साथ में रखा जा सकता है। यहां कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में रियल एस्टेट, एडिबल ऑयल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जुड़ी हुई कंपनी में यदि आपकी जॉब चल रही है, यहां सिस्टमेटिक प्रोग्रेस रहेगी। भाग दौड़ इसी महीने के अंतराल में यहां परिणाम लेकर आ सकती है। छोटी छोटी यात्रा संबंधी कामकाज स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंसेस जरूर देगी, किंतु इसके अलावा आपके लिए उन यात्राओं के साथ में लाभ की पूरी उम्मीद नजर आती है। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में रहेंगी और जो जीवन का पराक्रम है उसको किस तरह से यूसेज के अंदर लेकर आना है, यहां आपका आध्यात्मिक चिंतन शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की वजह से पनपता चला जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव आप देखें कि शुरुआती 17 दिनों के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपके लिए काफी हद तक बढ़ने वाली होगी और जो भौतिकता के साथ में सुख मिलना चाहिए वो सुख का आधार भी यहां आपके लिए बहुत अच्छे से निर्मित होने वाला होगा। ये एक बात है। कर्म संबंधी क्षेत्र विशेष में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको मिलते चले जाएंगे, किंतु जो 11 मार्च 2021 के बाद का समय अंतराल रहने वाला है, जब यहाँ चतुर्थ भाव में बुध रहेंगे तो यहां से कमीशनिंग संबंधी कामकाज में तो बेनिफिट है, किंतु मानसिक सुख के अंदर कमी होगी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए जो एक तरह से बैंकिंग संबंधी कामकाज है वहां से सिस्टमेटिक प्रोग्रेस निकलकर आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो उस स्तर के ऊपर सताने वाली नहीं होंगी, किंतु यहां नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी विवाद जुड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा सरलीकृत आधार के ऊपर सुलझाने की ओर भी आपको जरूर जाना चाहिए। ये भी एक निवेदन है। तो वहीं यदि मैं पंचम भाव की चर्चा करूं तो पंचमेश होकर जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो पराक्रम भाव में रहने वाली होगी। इसी वजह से जो 3-11 का संबंध है, भले ही नीचस्थ आधार हो देव गुरु का, आपके लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में प्रोग्रेस रहने वाली होगी। सूर्यदेव आपके लिए कैलकुलेशन की पोजीशन को बढ़ाएंगे, तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ दुराव निकलकर नहीं आने वाले हों। छोटी छोटी बातों के अंदर मनमुटाव नहीं निकल कर आए, ये भी आप गौर कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो आपने अभी तक एक चमक और दमक हासिल की है वो कहीं ना कहीं अब अपने रिफ्लेक्शंस को यहां पर देने वाली होगी। आप यदि हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए, मैं नवम को भी सम्मिलित करके बात कर रहा हूं, यहां हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए आप किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसी किसी भी शुरुआत का सरोकार देखना चाहते हैं, निर्विघ्न तरीके से उस तरफ बढ़ने की शुरुआत आप कीजिए। और यह भी स्पष्ट रखने का प्रयास अपने भीतर आप जरूर कीजिएगा कि यहां पर जो संतान सुख की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं उस निर्णय के लिहाजा भी ये जो मार्च का महीना है आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख गतिविधि यहां पर नजर आती है। तो वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो ये मंगल की स्थितियां हैं सष्टेश होकर सप्तम भाव में होगी, शुक्र के राशि स्थान में रहेंगी। अपने लिए जो ऋण संबंधी स्थितियां आप लंबे समय से परेशानियों के साथ में देख रहे थे,
ये समय वहां आपको सॉल्यूशन दे सकता है, सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर एक प्रोग्रेस दे सकता है। किंतु जब भी व्यक्ति के पास में गेन हो, वो सबसे पहले ये सोचे कि हमको एक तरह से कर्ज मुक्ति की ओर जाना है। आपके मन में यहाँ एक्सपांशन के लिए आएगा, उससे आप बचिएगा, ये ध्यान रखें। वहीं पर शत्रु हावी नहीं होने पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। भले ही राहु मंगल अंगारक के अंदर हो, किंतु यहां से एक पॉजिटिविटी यही है कि आपको शत्रु परेशान नहीं करते और साइडलाइन भी होते चले जाते हैं। कई बार तो प्रशंसा योग्य आधार में आपके लिए जुड़ने वाले भी हो जाते हैं। यहां स्वास्थ्य में अपने से ज्यादा गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और स्वयं को भी रक्त संबंधी विकारों से, उच्च निम्न रक्तचाप संबंधी किसी भी परेशानी से आप जुड़े हुए रहे हैं तो वहां से सावधानी रखकर ही आपको बढ़ना चाहिए। वहीं सप्तम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा कि जो सप्तमेश की स्वयं की स्थितियां हैं वो 17 दिनों के लिए आपके साथ में गृहस्थ जीवन में आनंददायी पलों को सजाने वाली होगी, किंतु रिएक्टिव अप्रोच तो पूरे ही महीने बनी रहने वाली है। कहीं न कहीं आप अपने समय को व्यवस्थित तौर के ऊपर गृहस्थ के साथ में और प्रोफेशनल लाइफ के साथ बिताने का कार्य जरूर करें। यहां एक भी पलड़ा हावी होता है, दूसरा पलड़ा मेजर लेवल पर डिस्टर्ब हो सकता है, इस बात को ख्याल रखें। और वहीं पर गृहस्थ जीवन को उनके कामकाज में आप मोटिवेट करते रहें। कहीं पर सेपरेशन तक की नौबत आ चुकी थी, इस महीने पुनः आप जुड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये ध्यान रखिएगा कि हमें इस पूरे ही महीने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना है, स्वयं के लिए धैर्य स्थापित करके चलना है। हालांकि 17 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 तक के समय में प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन आपका डेवलप हुआ है, वहां से आपके लिए एक बेटर न्यूज भी मिलने वाली होगी और ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है। मंगलाचरण की तरफ आप अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, ये भी एक आधार नजर आता है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर रिएक्टिव नहीं हो और वहीं पर कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में आपके लिए एक तरह से सेग्रीगेशन की अप्रोच आती है कि अब तो अलग अलग हो जाया जाए, अपने अपने रास्तों के साथ चला जाए। ऐसी स्थितियां आती भी है, तब भी सामान्य रहें, अगले की गलती निकालने की तरफ नहीं जाएं। बहुत लंबा सफर एक साथ बताया है, अब चेंजेस हो भी रहे हैं, स्वीकार कीजिएगा, सहर्ष रहिएगा और जो भी चेंजेस होते हैं उनको आप एक्सेप्ट करके अपने लिए नई कार्य योजनाएं इसी महीने से बनाने वाले रहें, मंगल ऊर्जा बढ़ाने वाले होंगे। वहीं अष्टम भाव, आप देखिए कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज हैं वहां आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं। इसी के साथ में आकस्मिक धन लाभ को निवेश किस तरह से करना है, बुध इस सोच को भी आपके लिए प्रगतिशीलता के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन और उसी के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी इनोवेटिव आइडिया, यदि आप बिजनेस या जॉब के अंदर ऐसे किसी भी प्रोस्पेक्ट में हैं, बुध आपको अष्टमेश होकर जो चतुर्थ में स्थितियां बनाए हुए हैं, बेनिफिट का एक बेस देने वाले होंगे। वहीं मैं 9th हाउस की चर्चा करता हूं, देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को, जो कि इनका उच्च राशि स्थान हो जाता है, वहां देख रहे हैं भाग्य का सहयोग रहेगा। निर्णायक मौकों के ऊपर आपको लगा कि अब तो ये कामकाज पूरे तरीके से पीछे छूट गया है, वहीं से एक उजास निकल कर आती है, कोई व्यक्ति मिलता है, कहता है, रास्ता बताता है, आप चलते हैं और सफलता हासिल हो जाती है। कई बार इतनी सुगमता भी जीवन में बनती है, किंतु हम पीछे मुड़कर ऐसी सुगमता को देख नहीं पाते। मार्च का महीना ये ऐसा ही प्रतिध्वनि का आधार आपके लिए बनाने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन प्रत्येक क्षेत्र विशेष में विकसित होता चला जाएगा और वहीं जो हायर एजुकेशन के साथ में आप लिटरेचर संबंधी एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप मेडिको फील्ड के अंदर कुछ और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी सम्यक आधार पर यह समय आपके लिए सहयोगी रहने वाला है। कोई भी डाउट अपनाकर आप नहीं चलने वाले रहें। वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो कर्मेश सूर्य की स्थितियां हैं वो शुरुआती आधार पर जब चतुर्थ भाव में रहेगी तो आपके लिए 14 दिनों में एक एंग्जाइटी कामकाज के साथ बनी रहेगी। कैसे किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, हम कहां पहुंचने वाले होंगे, लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, परफॉर्म नहीं किया तो शायद प्रोबेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसी नकारात्मकता चलती है, इससे दूर रहिएगा। 14 मार्च के बाद से आप बाउंस बैक करेंगे और अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के रास्ते पर भी होने वाले होंगे आप। और इसी के साथ में भी जो दूसरी बात है, प्रबंधन संबंधी कामकाज में बुध का ये दृष्टि निक्षेपण आपको बेनिफिट देगा। और वहीं ये गौर किया जाए कि कर्म भाव के अधिपति यहां शिक्षा भाव के भीतर है। जो वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी वो लंबे समय के फायदे आपको देने वाली होगी। पिता के साथ कामकाज में आपकी बात की स्वीकारोक्ति का होना और वहीं से आपके लिए गेन निकल कर आना, ये सब कुछ यहां स्पष्ट तौर पर नजर
आता है, इस बात पर आप गौर करें। तो वहीं पर मैंने जैसा आपको बताया कि प्रमोशन आदि से इतने सरोकार नहीं रखें, अपने कामकाज के साथ में आनंद को समाहित करते चले जाएं। मनी इज द बाई प्रोडक्ट, और ऐसी पोजीशंस में ही आपके लिए फाइनेंशियल गेन आते चले जाएंगे। वहीं एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि एकादशेश होकर यानी लाभेश होकर बुध की जो पोजीशन है वो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी होने वाली होगी। इसी वजह से कहीं न कहीं लाभ तो मिलेंगे किंतु मानसिक सुख में वृद्धि नहीं हो पाएगी। यहाँ लाभ पूरे तरीके से घर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं माता की आशीष के साथ में इस पूरे महीने कामकाज की आप शुरुआत कीजिएगा। ये याद रखा जाए कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से आपने जद्दोजहद की है, महीनों का परिणाम एक दिन के अंदर मिलता है। इस महीने वो एक दिन आपके सामने आ सकता है। अपनी जद्दोजहद को कहीं पर भी रोके नहीं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार आप नहीं हो, ये एक मूल मंत्र आपको अपनाकर यहां पर चलना चाहिए। तो वहीं द्वादश भाव आप देखिएगा कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर यह महीना काफी हद तक खर्चे करवाने वाला होगा। जहां से भी कुछ भी देखा आपको लगा कि इस चीज की आवश्यकता हमको भी है, आप उसको हासिल करने की ओर जाते हैं, किंतु अपनी एक लिमिट तय करके रखिएगा। ऐसे अनर्गल खर्चों की ओर आपको जाने से बचना चाहिए जो कि कहीं न कहीं दुविधाओं को ही बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें और दुविधाएं आ सकती है, स्वयं की सावधानी को अपनाकर चलें। और वहीं एक और निवेदन मैं यहाँ आपसे करना चाहूंगा कि आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में एक अलग तरीके की चमक और दमक बढ़ने वाली होगी। यूरिन इन्फेक्शन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है इस महीने, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो ये था मार्च महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का पूरा ही हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।